नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 से लेकर 25 सितंबर तक के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अपने प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या के लिए तैयार हो जाएं। इस कड़ी मेहनत के बाद आपको आपके योगदान और मेहनत के लिए जाना जाएगा। अपनी सफलता का मजा लें, किंतु अहंकार से दूर रहें। जीवन में कई बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए मेहनती करना जारी रखें। छोटे अवसरों से ही बड़े कामों की शुरुआत होती है। नए रिश्ते और गठबंधन बनेंगी। आप अपनी जीत की ओर बढ़ रहे और अवसरों के लिए रास्ता खुद बनता जाएगा। आपका खुद पर और दूसरों पर विश्वास आपके लिए लाभदायक है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस आगे बढ़ते रहें। अभी आप तनाव महसूस कर रहे, बुराइयों से बचें क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगी। अपने दिमाग में मौजूद समस्याओं का पता लगाएं। झूठ और रहस्यों से उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने का इसका प्रयोग करें। आज आप में असंभव को भी संभव करने की लालसा है। आपकी मंजिल दूर नहीं, बस अपने कदमों को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका लक्ष्य सामने न हो। कार्य को पूरा करने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर दोस्तों और प्रियजनों की मदद ले। पालतू जानवरों और आश्रितों को आपकी जरूरत है। अगर आप विवाहित नहीं तो अब समय है इस बारे में सोचने और कदम आगे बढ़ाने का। बुजुर्गों से सलाह लेना न भूलें। जब आप नई व्यावसायिक योजनाएं शुरू करते हैं तो अनुबंधों को बारीकी से देखें। बिक्री या व्यापार के लिए एक अच्छा समय है। वित्तीय मामलों को और अन्य सांसारिक मामलों की तुलना में लोगों से जुड़े मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। दूसरों को अपने प्यार और जुनून से खुश रखें। अपनी समस्याओं के गुलाम न बने, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। नए रास्ते पर चलते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। बच्चों का दादा दादी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरों के साथ अपनी रचनात्मकता शेयर करें और खाली समय या रोमांस का आनंद लें। जुए जोखिम से बचें। अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित व संतुष्ट महसूस करेंगे। पूर्णतावादी और प्रतिभावन ऐसे दो शब्द हैं जो आप पर पूरी तरह से सही बैठते हैं। आज का दिन अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, फ़ोन कॉल, ईमेल्स और नए संचार के साधनों में बीतने वाला है। नए संबंध भी बनेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। बदलाव अभी ज़रूरी है। आपकी योजनाएं घर में किसी मतभेद या किसी आवश्यक मरम्मत के कारण रद्द हो सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें। सभी निर्णयों को ध्यानपूर्वक लेने के लिए समय निकालें। आत्मनिरीक्षण आज की जरूरत है। आज आपको यह संदेश मिलेगा कि केवल धन खुशियों की चाबी नहीं, कार्य में आपकी योग्यताओं के चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्रों में प्रवीणता दिखाएंगे। धैर्य के स्तर को उच्च बनाए रखें ताकि आपकी सभी चिंताएं दूर हो। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपके ध्यान की जरूरत है।
दोस्तों के साथ खाली समय और नेटवर्किंग में भाग लेने का मजा ले। बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी न होने दें। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। उनके साथ भोजन शेयर करें या कोई शो या कार्यक्रम देखें। आपकी कड़ी मेहनत आपको इनाम के साथ साथ नए अवसर भी प्रदान करेगी। किसी मित्र या पड़ोसी से संबंधित समस्या आपकी यात्रा या अन्य योजनाओं में देरी करा सकती है। भौतिक सुरक्षा आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आज लोगों से जुड़ना आपकी प्राथमिकता होगी। आप गरीबों की मदद और सामाजिक मुद्दों आदि पर काम करना चाहेंगे। भविष्य की योजनाओं पर विचार करके आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपना रास्ता स्वयं बनाएं। प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकती हैं। यह नई शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। आज आप जीवन की सुंदरता का मजा लेने के मूड में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहेंगे और जीवन के अच्छे पलों को याद करेंगे। दूसरों की तारीफ करें, इसके बदले में आपको प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करें और जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यतीत करें। किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगी। चिंता न करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको धोखा देने की तलाश में हैं। अविश्वास की भावना कई बार उपयोगी हो सकती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर होंगे। आपका मूड आज खुशनुमा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और मदद करेंगे। नम्रता के साथ थोड़ा धीरज आपके काम को और भी आसान बना सकता है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। चांद पर लक्ष्य साधो, अगर आप चूक गए तो भी आपका निशाना तारों पर लग सकता है। अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं। बाहर जाए और दूसरों के साथ रहें। नए और लाभदायक कनेक्शन बनाने के लिए एक आदर्श समय है। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें और घर पर ध्यान दें। घरेलू परेशानियों से निपटने के लिए रिश्तेदारों की मदद लें। जीवन में बदलती हवाएं इतनी मजबूत है कि यह आपके काम और रिश्ते को नया अर्थ देंगी। सार्वजनिक संबंध आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकती है, लेकिन इनसे लाभ होगा। स्वदेशी व्यापार या रिश्ते बनने का युग है। दृढ़ता और कुशलता ऐसे गुण सबसे मूल्यवान हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलते हैं। इन गंदी आदतों की वजह से रुक जाती है हमारी तरक्की। कहीं आप में तो नहीं है ये? बिस्तर में बैठकर खाना खाना। शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर खाना बीमारियों का घर माना गया है। वास्तु के अनुसार बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में अशांति फैलती है और घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर भी कर्ज चढ़ता है। माना जाता है कि बिस्तर पर बैठकर खाना बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो इस आदत को सुधार लें। रसोई में न करें ऐसी गलती। कुछ लोगों की आदत होती है कि रसोई में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं या फिर बर्तनों में बचा हुआ खाना यूं ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप रात में बर्तन साफ नहीं करते तो उन्हें ऐसे ही पानी से धोकर रख दें। रसोई में जूठे बर्तन छोड़ देना माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। साथ ही जूठे बर्तन से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि आपके जीवन में तनाव पैदा करती हैं। रात में बर्तन को साफ करके सोने से धन की हानि भी रुकती है। रात को सोने से पहले करें ये काम। रात को सोने से पहले घर की रसोई में एक बाल्टी पानी भरकर रख देने से चमत्कारिक लाभ होते हैं और आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं बाथरूम में बाल्टी भरकर रखने से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखने से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की भरमार रहती है। घर में पूजा स्थल में रोजाना करें यह काम। घर का ईशान कोण सबसे पवित्र स्थान माना जाता है
और इसी कोने में घर का पूजा स्थल बनाना सबसे उचित माना जाता है। ईशान कोण में सदैव कलश में या फिर किसी छोटे से पात्र में जल भरकर रखें। ऐसा करना घर में रहने वाले लोगों के लिए शुभ माना जाता है और उनके सभी कार्य बनने लगते हैं। रोजाना इस जल को बदलते रहें और पानी को पौधों में डाल दें। मुख्य द्वार पर भूलकर भी न करें ऐसा। घर के मुख्य द्वार के पास भूलकर भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर के बाहर कूड़ेदान रखने से पड़ोसियों के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। ऐसा करने से पड़ोसी भी आपके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी घर के बाहर कूड़ा या कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद न करें ऐसा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किसी के मांगने पर भी दूध, दही, प्याज और नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद ये वस्तुएं किसी को देने से आपके घर की बरकत चली जाती है और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं, सुख समृद्धि समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।